जय हिंद। लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, इसका जो निर्धारण है चुनाव आयोग ने कर दिया है। ठीक है, इसका निर्धारण लोकसभा पिछले 3-4 दिनों पहले किया है। कुछ ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से हम उस इन्फॉर्मेशन को लेकर पहले थोड़ा नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो थोड़ा लेट आए हैं क्योंकि थोड़ा समस्या थी। ठीक, तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारत के निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है कि हम आप चुनाव कराने वाले हैं और आप तैयार हो जाइए। जैसे हम लोग का फॉर्म फिलअप होता है ना एग्जाम के लिए, तो खैर हम लोग तो 5-5 साल 8-8 साल वेट करते हैं किसी भी फॉर्म के लिए कि वो फॉर्म कब आएगा, ये फॉर्म अब आएगा तो हम फॉर्म फिलअप करेंगे। फिर वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी कौन सी संस्था, वो सिलेक्ट होगा, उसके बाद एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद उसको लीक किया जाएगा, फिर दोबारा किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने अगर कर दिया कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इस तारीख से इस तारीख के बीच होगा, तो वो चुनाव उस तारीख से उस तारीख के बीच ही होगा। हम लोग का पेपर अगर डिसाइड कर दिया गया कि नहीं 19 अप्रैल को पेपर है, तो हो सकता है कि 19 अप्रैल को पेपर को रद्द कर दिया जाए और अगले 19 अप्रैल को कर दिया जाए 2025 में। ठीक, तो ये जो है 2024 के लोकसभा चुनाव का निर्धारण निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। अब देखिए, अब लोकसभा है क्या हमारे यहाँ। आप लोग हर बार प्रधानमंत्री जी का नाम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, होता है लोकसभा का। हम लोग चिल्लाते बार बार कहें नहीं जानते हैं, इसलिए तो किसी भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो को थोड़ा सा जब लंबा बनता है तो उसका धैर्यपूर्वक देखे करिए कि वो क्या है, उसमें क्या चीजें हैं। आप लोग तो शॉर्ट्स में घुस रहे हैं, शॉर्ट में जैसे शॉर्ट से जानकारी ले रहे हैं उसी तरह हम वक्तों की तरह बोलते रहते हैं आप लोग हैं। तो जब भी पूरी जानकारी अगर आपके अंदर नहीं है, कहीं भी अपना वक्तव्य आप नहीं रख सकते हैं, तो कृपया करके पूरा देखा करें। ये नहीं कि शॉर्ट वीडियो को क्लिप डाल दिया उठा के, उसको देख लिए हैं, पूरी जानकारी दुनिया की ले लिए हैं हम, ऐसा मत करिए। जानकारी थोड़ा सा लंबा देखिए, वीडियो पूरा दिमाग अच्छे से सोचिए, बैठाइए उसके बारे में कि क्या है कैसे है। ठीक है, उसके बाद कोई सी चीज को करिए, ये ना कि शॉर्ट वीडियो देख लिए हो गया काम। ठीक, अब देखिए लोकसभा का चुनाव का निर्धारण हो गया। आगे आइए, देखिए 2024 लोकसभा पोल्स, ये लोग हमारे देश के महान नेता लोग दिख रहे होंगे, ये लोग चुनाव लड़ेंगे हमारे लिए, हम लोगों के लिए वायदे करेंगे। ये लोग वायदे करेंगे कि नहीं देखिए हम आपके लिए चप्पल पहनते आप हैं तो हम आपको 8,000 का जूता पहनाएंगे, उसके बाद जो है हम आपको हवाई जहाज में घुमाएंगे। कुछ ना करेंगे ये सब, कुछ ना करेंगे। आपके लिए अगर कुछ कर दें तो सोच लीजिए, कुछ ना करेंगे। ये सब हम लोग को लूटते हैं, कुछ नहीं। ये 5 साल बाद इनका त्योहार है। अभी चुनाव आयोग बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा ना, लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव आयोग कर रहा तारीखों का ऐलान। ठीक है, 19 अप्रैल से 1 जून तक है। 19 अप्रैल से 1 जून तक है। ठीक, मतलब चुनाव होगा, वोटिंग पड़ेगी आपकी। उसके बाद 4 जून को इसकी गिनती है। तो इसमें एक लोकसभा का चुनाव है यानी पूरे भारत के लिए, और 4 राज्यों का चुनाव है जो विधानसभाओं का चुनाव है। 4 राज्यों की विधानसभाओं में होता है, जैसे आप आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है। इन 4 राज्यों का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव है और लोकसभा का भी चुनाव है। और निर्वाचन आयोग सबको लेके चल रही है। ठीक है, तो ये चुनाव हम लोगों के लिए लड़ेंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए, लोकसभा इलेक्शन 2024 टू बी हेल्ड 7 फेजेज यानी 7 चरणों में होगा। ठीक है, स्टार्टिंग 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 4 जून तक जाएगा ये। ठीक, 4 जून का मतलब ये 4 जून को गिनती होगी, 1 जून को ही समाप्त हो जाएगा। 7 फेजों में होगा यानी 7 चरणों में 7 दिन होगी ये वोटिंग। चरणों का मतलब 7 दिन ये वोटिंग होगी। अब 1 दिन, अब 19 तारीख को पहला है। ठीक, इसी तरह 19 तारीख से लेके ये 4 जून तक पूरी टोटल गिनती हो जाएगी। जो हमारा लोकसभा है, ये जो 17वीं लोकसभा हमारी है, ठीक है, जो हमारी 17वीं लोकसभा है, इसका जो डेट है यह 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। तो इससे पहले ही ये चुनाव करा ले जा रहे हैं, तो 4 जून तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पार्टियां, अगर जैसे इसलिए किया जा रहा है ना, इतना डेट दिया जा रहा है कि हो सकता है किसी पार्टी का पूरा बहुमत न बन पाए, तो आप अपना गठबंधन जोड़ के बना लीजिए। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। अब 19 अप्रैल से स्टार्ट होके 4 जून तक ये मामला हम लोग का चलेगा। ये लोग, और देखिए राजीव कुमार जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इस समय वर्तमान में, राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य आयुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखविंदर सिंह संधू। अभी दोनों की नई नियुक्ति हुई है, 2-3 दिन पहले ही नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि हमारे पास
97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, यानी हम 97 करोड़ लोग वोटिंग करने वाले हमारे भारत में हो गए हैं फिलहाल 2024 में। 10.5 लाख मतदान केंद्र है, 10.5 लाख मतदान केंद्र है। फिर 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी हैं, यानी जो आपका वोटिंग करवाएंगे, आपको कहेंगे कि देखिए यहाँ पे स्याही वगैरह नहीं लगता है, जाएंगे आप बूथ पे तो आपका स्याही वगैरह लगता है ना, तो वो कितने लोग हैं? 1.5 करोड़ लोग हैं। अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी, ठीक है। 55 लाख ईवीएम है, 55 लाख ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक। 4 लाख वाहन है। आप सोचिए इतना भारी भरकम चीजें हैं और देश का चुनाव कराया जा रहा है और इसे हम लोग कहते हैं पर्व, चुनाव पर्व। बहुत महान काम करते हैं हम लोग। कबो ना कहते हैं एग्जाम पर्व, कबो ना कहे, जानते हैं उसका समय फिक्स नहीं है, उसका समय ही फिक्स नहीं है, इसका समय फिक्स है। अगली बार भी मई में 25 मई को लगभग शपथ ले ली गई थी 2019 में, और वो 17वीं थी। अब ये जो नई लोकसभा बनेगी ये होगी 18वीं, तो इसका समय फिक्स है। आपकी एग्जाम का कोई समय फिक्स नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए, आप डूब जाए, खत्म हो जाए, बच्चे पर डे मर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यही लोगों का त्योहार चलता है, हर साल त्योहार चलता है। अभी पिछले साल बीता है चुनाव, एमपी वगैरह का, छत्तीसगढ़ वगैरह का चुनाव बीता है, वो त्योहार उन लोगों का था। अब जो है लोकसभा का त्योहार आया है, इसी में 4 राज्य भी हैं, उनके भी त्योहार आ गए हैं, इन लोगों का त्योहार चल रहा है। हम लोग का क्या है? हम जिसको पढ़ा रहे हैं उनका क्या है? वो 5 साल पढ़े या 10 साल पढ़े, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, ये समझ में। अब आगे देखिए, अब ये लोकसभा है। लोकसभा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वह लोकसभा का होता है, न कि प्रधानमंत्री का। दिमाग में बैठा लिया करिए, कोई भी चीज पहले जो है अंदर तक जानिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है। अब देखिए, जब आप लोकसभा सुन रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें कई प्रकार की बातें आ रही हैं कि लोकसभा में सीट, ये सीट क्या होता है इसको जानिए, कौन कहां से कैंडिडेट खड़ा होता है इसको जानिए, क्या है सीटों को लेके आरक्षण इसको जानिए, कैसे आप चुनाव लड़ सकते हैं इसको जानिए। तो इसको जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो देखना होगा कि नहीं, इतना हम धैर्यपूर्वक इतना लंबा हम वीडियो देखेंगे तब जाके आप उसको जान पाएंगे। ये सोचेंगे कि नहीं शॉर्ट में बता दिया जाए तो शॉर्ट वाली ही जानकारी रहेगी, और जाके किसी के सामने अपना वक्तव्य आप सही से नहीं रख पाएंगे तो लोग कोई भी कह देगा कि ये अंधभक्त है, ठीक है। हम किसी को भी कह रहे हैं, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से, किसी भी चीज से हो आप, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं जानकारी है और आप वक्तव्य अपना रख रहे हैं तो आप अंधभक्त टाइप के काम कर रहे हैं, ठीक है। अब लोकसभा जो 2024 का चुनाव है, लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, इसमें पहले की लोकसभा है क्या, सबसे बड़ी बात है लोकसभा है क्या। फिर सीट और नामांकन कैसे होता है, सीट और नामांकन कैसे होता है, और कौन इसे करवा रहा है, करवाता कौन है। तो अभी आपने देख लिया, निर्वाचन आयोग करवाता है, अभी बताए हैं, वही तारीखों का ऐलान भी किया है, ठीक है। अब देखिए, आचार संहिता, हमारे यहाँ एक ठो वोट को लेके बहुत डर रहता है कि वोटिंग करना है, एक ठो आचार संहिता को लेके। बाकी रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट 1950, जिसके तहत जो प्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं उनकी चर्चा की गई है। आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत जो प्रतिनिधि या जो सांसद आपके यहां से लड़ रहा है उसकी पूरी डिटेल्स है कि वो क्या करेगा, कितने सालों तक सजा रहेगी तो नहीं लड़ पाएगा, कितने सालों तक सजा नहीं रहेगी तो नहीं लड़ पाएगा। ये जैसे धनंजय सिंह है ना, धनंजय सिंह है, उनको चुनाव से पहले 7 साल की सजा हो गई है, यानी 2 साल से ज्यादा सजा होने के बाद आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। धनंजय सिंह, जौनपुर, ठीक है। तो ये इसकी चर्चा आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 के तहत होता है, ठीक है। फिर आरपीए 1951, इसमें दिया गया है चर्चा निर्वाचन आयोग, क्या क्या कैसे कैसे हम आपके लिए समय का निर्धारण करेंगे, कैसे हम तारीखों का ऐलान करेंगे, क्या होता है उसमें, कैसे होगा, ये आरपीए 1951 है, ठीक है। तो इस सब चीजों पे अलग अलग क्लास बनेगी। आचार संहिता अलग है, ठीक है। ये सीट और नामांकन कैसे होता है अलग है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट और ये आरपीए 1951, आरपीए का मतलब है रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट, ठीक है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये दोनों हमारे वोटिंग सिस्टम के लिए बनाए गए हैं,
ठीक है, तो ये दोनों एक साथ बनेंगे, आचार संहिता आपका एक साथ बनेगा। इसी में है धारा 144 जिसे डीएम लागू करवाता है। वो क्या है, आप कैसे धारा, क्यों धाराओं से आप डरते हैं, क्या धाराएं होती हैं, अब इसकी चर्चा इस आचार संहिता वाले में होगी। सीट और नामांकन, कैसे सीटों का नामांकन होता है, कौन उसका लेता है, किसको लिख के दिया जाता है, ठीक है, इसकी जानकारी इस सीट और नामांकन में होगी। अब लोकसभा, लोकसभा है क्या, जिसके लिए ये चुनाव की तैयारी की जा रही है, इस महापर्व की तैयारी की जा रही है। ये क्या होता है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग अभी। ठीक है, हमारे यहाँ, हमारे देश में संसद है, ठीक है, हमारे देश में, एक मिनट, हमारे देश में संसद है। संसद के हमारे दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, ये हमारी संसद है, ये वाली, ये हमारी संसद है, ये पुरानी संसद है, ये नई संसद है। ठीक है, इसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, देखिए ये हमारी संसद है नई वाली, ये पुरानी है, ये वाली जो है पुरानी है, ये वाली भी नई बनी है। ठीक है, ये हमारे यहाँ, हमारे भारत वाले लोगों ने बनवाया है। ये भी हमारे भारत के पैसे से बना था, हम लोगों को लूट के बना था, लेकिन इसे अंग्रेजों ने बनवाया था। ये हमारे भारत वालों ने बनवाया है। ये जिस तरीके से पैसे इसमें से लूटे होंगे, इसी तरीके से जल्दी गिर भी जाएगी। ये अभी तक चल रहा है, इसमें अगर तोड़फोड़ नहीं की होती तो ज्यादा दिन तक चला होता। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आम चुनाव कराते हैं और हर 5 साल पे आ जाते हैं और कहते हैं देखिए इस 5 सालों में हमने आपको थोड़ा कम लूटा है, अगले 5 साल में हमको आपको और लूटना है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब है क्या, इस संसद में हमारे दो सदन हैं। ठीक है, ये जो आपको हमारा संसद दिख रहा है, इसमें दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसमें दो सदन है, इस वाले में लोकसभा और राज्यसभा। हमारे यहाँ जो चुनाव होने जा रहा है वो इस लोकसभा के लिए हो रहा है। 543 सीटें हैं। ठीक है, 543 सीटों पे चुनाव होगा, यानी 543 चुनाव में जो व्यक्ति हैं वो चुन के इसी संसद में जाएंगे और बैठेंगे और इसी में जाके लड़ाई करेंगे, मार पीट, आपके लिए नियम और कानून बनाएंगे जो आपके लायक नहीं होगा, वही सब बनाते हैं। तो 543 लोग, यानी हम हैं, हमको चुनाव लड़ना है, हम कहीं से चुनाव लड़ेंगे तो हमारे जैसे लोग ही 543 लोग, यानी हमको लेके 543 लोग चुने जाएंगे। ठीक है, वो लोग जब चुन के इसी संसद में जाते हैं तो आपके लिए नियम और कानून बनाते हैं। ठीक है, तो ये है लोकसभा। अब लोकसभा ये बना क्यों है, जो संसद आप देख रहे हैं, ये संसद आप देख रहे हैं, इसकी चर्चा जो है ना, हम लोग को 1950 के बाद पता चला कि हमको संसद में रहना है। उसके पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम लोग अंग्रेजों के कहने पे चलते थे। आज भी हम लोग काले अंग्रेजों के कहने पे चलते हैं, ऐसा थोड़ा है कि हम अपना स्वतंत्रता चला लेते हैं। आज भी हम उन्हीं के कहने पे चलते हैं, बशर्ते ये है कि हमें एक ठो अच्छा फील होता है कि हम लोकतंत्र में हैं। हमें लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता है, लेकिन हम लोकतंत्र में हैं। ठीक है, तो उसी लोकतंत्र में जब हम हैं तो उसी लोकतंत्र के लिए चुनाव हो रहा है लोकसभा का। ठीक है, उसी लोकतंत्र के लिए चुनाव हो रहा है लोकसभा का। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। अब इस 543 सीटों में सभी व्यक्ति 543 सीटों पे चुन के जाएंगे। अब इस 543 सीटों में से 84 सीटें निर्धारित हैं, 84 और 47 ये एससी के लिए निर्धारित हैं और ये एसटी के लिए। ठीक है, 84 एससी के लिए है, 47 एसटी के लिए, एसटी के लिए। यानी ये जो 84 ये फिक्स है कि इस 543 में से 84 जो है ये एससी के ही जाएंगे, कहीं से भी जाए पूरे भारत में। ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है पूरे भारत में हो रहा है, तो ये जो 84 लोग हैं एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट के, यानी अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो छोटी जाति के लोग हैं, 84 लोग फिक्स ही हैं। अब कहीं से, अब वो पार्टी कौन सी होगी, किस पार्टी का होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी का होगा, बीएसपी का होगा, बीजेपी का होगा, कांग्रेस का होगा, किसका होगा ये फिक्स नहीं है। हाँ, ये 84 लोग एससी के होंगे, ये लोग जाएंगे किसमें, इस सदन में, इनकी आवाज उठाने के लिए, क्योंकि छोटी जाति होंगी। खैर वहां पे जाने के बाद वो भूल जाते हैं। ये है 47 सीटें। 47 सीटें एसटी की होंगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, यानी ये 47 लोग, यहां पे तो 84 लोग एससी से जाएंगे
और 47 लोग एसटी से जाएंगे। बाकी अन्य जितने सीटें बची हैं उसमें भी एससी और एसटी जा सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं जाएगा। ये सीटें फिक्स कर दी गई हैं कि 84 लोग जाएंगे ही जाएंगे, 84 लोगों से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका निर्धारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया है, परिसीमन के तहत होता है, ये जनसंख्या के आधार पर ये होता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं, हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, समझा गया ना, जिसमें 543 सीटें हैं। अब इस 543 सीटों पे चुनाव होगा, जिसमें 84 एससी के, 47 एसटी के हैं, बाकी अन्य जितने बचेंगे उसमें ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल वाले सभी लोग लड़ेंगे। ठीक है, समझा रहे हैं। और देखिए ये जो राज्यसभा है, ये राज्यसभा का चुनाव हमारे यहाँ के विधायक लोग वोटिंग करते हैं, इनके लिए अलग नियम है। लोकसभा के लिए हमारे यहाँ की जनता वोटिंग करती है, यानी हम लोग नॉर्मल लोग जो हैं हम लोग वोटिंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ अब चुनाव कितने चरणों में होना है? 7 चरणों में, 19 अप्रैल से लेके 4 जून तक। खैर हमारे भारत में चुनाव 2 चरणों में ही होता है, एक तो पहले वो हमारे चरणों में होते हैं, दूसरा हम उनके चरणों में होते हैं, और तो हमें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, समझ में। तो ये है आपका लोकसभा। ये देखिए बहुत नॉर्मल जानकारी आपके लिए, बहुत नॉर्मल है। अभी इसमें आचार संहिता आ गई, रिप्रेजेंटेशन पीपुल एक्ट आ गया। ठीक है, ये सब जब जानकारी आप लेंगे, सीटों का नामांकन, अभी देखिए ये सब भाग रहे हैं। अभी नेता देख रहे हैं ना, जैसे ओपी राज, ओम प्रकाश राजभर, ऐसे बहुत से नेता हैं जिनको सीटें नहीं मिल रही हैं। ये जो सीटें हैं जिनको नहीं मिल रही वो भाग रहे हैं सब, इस पार्टी से उस पार्टी में, इस पार्टी से उस पार्टी में। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप इस चुनाव में अपने आप को एक अच्छा मतदाता मानते हैं तो कृपया सोचिए और विचारिए कि हमें किसे वोटिंग करना है। धर्म के नाम पे कभी भी वोटिंग मत करिएगा, अन्यथा अगर आप धर्म और जाति के नाम पे वोटिंग करते हैं, एक समय ऐसा आएगा आप लतिया के इस लोकतंत्र से भगा दिए जाएंगे और इस देश में लोकतंत्र की जगह तानाशाही वाला शासन आ जाएगा और आप बिल्कुल अंग्रेजों जैसी अनुभूति फील करेंगे। ठीक है, तो ऐसा न हो, इसलिए आप अच्छे लोकतंत्र को चुने। ऐसा हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वर्तमान सरकार को ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब समझिए, आप लोग लोकतंत्र को बनाने के लिए एक अच्छे नेता का चुनाव करिए। समझ आ रहा है चीज? तो अपने जो मतदाता हैं, तो आपको जो मतदान करना है उसका प्रयोग आप अच्छे जगह करिए और उसके लिए सभी जानकारी लीजिए, पूरा फुल डिटेल देखिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके लिए हम वीडियो बनाते जाएंगे, आप देखते जाइए कि उस वीडियो में क्या हो रहा है, ये कैसे बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम किनको वोटिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब चीजों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, लोकसभा समझ में आया। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी जितने भी डिटेल बताएंगे कि आचार संहिता क्या है, आरपीए क्या है और अन्य जानकारी क्या है, उसको हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे उसको, बशर्ते आप है कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए कि क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा लंबा वीडियो देखने की कोशिश किया करिए आप लोग। थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा है तो 1.5 कर दीजिए बस। ठीक है, अभी लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होने के बाद ये लोग कहेंगे कि हम जहां जहां भी रहते हैं लूटते हैं, ये लोग खैर ऐसा कहते रहते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।